हम लोग देवी भागवत के महात्म्य को सुन रहे थे। इसके अंदर इसकी प्रधानता दी गई, जैसे हर शास्त्रों के नियम होते हैं कि हर शास्त्रों के अंदर अपने अपने शास्त्र का विशेष रूप से गुण गाया जाता है। उसके बारे में थोड़ा सत्संग हम लोगों ने किया था। श्रीमद् देवी भागवत सभी पुराणों में श्रेष्ठ है। इसे धर्म अर्थ का मोक्ष की प्राप्ति का उत्तम साधन माना गया। अश्विन महीने के शुक्ल पक्ष में सूर्य के कन्या राशि में पहुंचने पर महाअष्टमी तिथि को स्वर्ण सिंहासन पर स्थित देवी की प्रतिप्रद श्रीमद् देवी भागवत ग्रंथ का पूजन करके उसे किसी योग्य ब्राह्मण को श्रद्धा पूर्वक देने से परम पद की प्राप्ति होती है। परम पद की प्राप्ति तो केवल अंतःकरण के ज्ञान से ही होती है। यह तो एक प्राधान्यता गिनाने के लिए बताया गया है। जो मनुष्य प्रतिदिन श्रीमद् देवी भागवत पुराण के एक अथवा आदेश श्लोक भक्ति पूर्वक पाठ करते, जगदम्बा उसके ऊपर कृपा पात्र हो जाती है। महामारी से उत्पन्न उपद्रवों में भीषण भय, समस्त प्रकार के उत्पात इस देवी भागवत पुराण के श्रवण मात्र से नष्ट हो जाते। बाल ग्रह यानी स्कंद ग्रह, स्कंद परस्पर, शकुनी, रेवती, पूतना आदि जो भूत प्रेत आदि से उत्पन्न इस श्रीमद् भागवत पुराण के श्रवण से दूर चले जाते हैं। जो व्यक्ति भक्ति भाव से देवी के इस भागवत पुराण का पाठ और श्रवण करता है, वो अर्थ धर्म और काम और मोक्ष की प्राप्ति करता है। इस श्रीमद् देवी भागवत पुराण के श्रवण से वसुदेव जी प्रसेन को खोजने के लिए गए हुए और बहुत समय तक न लौटे और अपने प्रिय पुत्र कृष्ण को प्राप्त करके प्रसन्न हुए। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस श्रीमद् देवी भागवत पुराण की कथा को पढ़ता है, इसका श्रवण करता है, वह भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त करता है। अमृत स्वरूप यह तो श्रीमद् देवी भागवत के श्रवण से पुत्रहीन मनुष्य पुत्र प्राप्त करता है। दरिद्र धन संपत्ति, रोगग्रस्त व्यक्ति रोग से मुक्त होता है। बंध्या स्त्री, एक संतान वाली स्त्री अथवा वह स्त्री जिनके संतान पैदा होकर मर जाते, वे भी श्रीमद् देवी भागवत पुराण सुन के दीर्घायु पुत्र प्राप्त कर लेती है। जिस घर में नित्य श्रीमद् देवी भागवत पुराण का पूजन किया जाता है, वह घर तीर्थ रूप हो जाता है तथा अपने निवास करने वाले वो का पाप का नाश करता है। जो मनुष्य अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी इन तिथियों में श्रद्धा पूर्वक इसे पढ़ता है या सुनता है, तो परम सिद्धि को प्राप्त होता है। देवी भागवत पुराण का पाठ करने वाला ब्राह्मण वेद वेत्ताओं में अग्रगण्य क्षत्रिय राजा हो जाता है। वैश्य धन संपदा से संपन्न होता है और शूद्र भी इसके श्रवण से बंधु बांधवों के बीच कुल में श्रेष्ठता प्राप्त करता है। इस प्रकार से ये जो कहे गए, ये सब ऋषियों के आशीर्वाद है। ये जो उन्होंने आशीर्वाद दिए महापुरुषों ने कि भी जो ये पढ़ेगा तो हमारे अंतकरण की शुभ भावना है, ये व्यास मुनि आदि ऋषियों की सद्भावना है कि उन सबका कल्याण होगा अलग अलग प्रकार से। अब महात्म्य के प्रसंग के अंदर स्वयंतक मणि की कथा कही गई है। ऋषियों ने प्रश्न किया, जो आगे अभी वाक्य आया था ना कि वसुदेव जी ने अपने पुत्र कृष्ण को इसके कारण प्राप्त किया था। वसुदेव जी प्रसेन को खोजने के लिए गए और बहुत समय तक न लौटे हुए अपने प्रिय पुत्र श्री कृष्ण को प्राप्त करके प्रसन्न हुए।
तो इस बात के ऊपर प्रश्न कर रहे हैं ऋषिगण। हे महाभाग, वसुदेव जी ने अपने पुत्र को किस प्रकार से प्राप्त किया? वन में भ्रमण करते हुए कृष्ण ने प्रसेन को कैसे खोजा? हे सुमते सुत जी, किस विधि से और किससे वसुदेव जी ने श्रीमद् देवी भागवत पुराण का श्रवण किया था, वह कथा आप हमें बताइए। सुत जी ने कहा कि भोजवंशी सत्राजित द्वारकापुरी में आनंद पूर्वक निवास करते थे, सूर्य की आराधना में तत्पर रहते थे। वह सूर्य का परम भक्त एवं उनका मित्र भी थे। कुछ समय के पश्चात सूर्यदेव उनके ऊपर प्रसन्न हो गए और उन्होंने अपने लोक का दर्शन कराया। उनकी भक्ति का प्रेम से अत्यंत प्रसन्न हुए भगवान सूर्य ने सत्रजीत को सायंतक मणि दिया और वह उस मणि को अपने गले में धारण करके रखा था। उसे देखकर मणि के तेज से भ्रमित नागरिकों ने सत्रजीत को सूर्य समाज और सुधर्मा नामक अपनी सभा में विराजमान कृष्ण के पास पहुंचकर उसने कहा कि हे जगतपते, आपके दर्शन की अभिलाषा से भगवान सूर्य स्वयं आपके पास आ रहे हैं। यह बात सुनकर सभा में कृष्ण हंसकर बोले, हे बाल स्वभाव नागरिकों, ये सूर्य भगवान नहीं बल्कि सत्रजीत है, जो स्वयं सूर्य द्वारा प्रदत्त स्वयंतक मणि से देदीप्यमान हुए नित्य प्रकाशित रहते हैं। उसके पश्चात ब्राह्मणों को बुलाकर सत्रजीत के स्वस्ति वाचन कराया और भली भांति पूजन करके उस मणि को अपने घर में स्थापित किया। उस मणि जहाँ रहती थी वहां किसी प्रकार की महामारी, दुर्भिक्ष या उपसर्ग का भय उत्पन्न नहीं होता था। यह मणि की एक विशेष बात थी, यह नित्य 8 भार सुवर्ण दिया करती थी। 8 भार यानी एक भरी 10 या 12 ग्राम का होता है। हाँ, भरी जिसको बोलते हैं ना, उसी को भार लिखा हो। 20 तोले का एक भार होता है। 1 तोले में 11.5 ग्राम होता है। 100 पल के एक तुला और 20 तुला का एक भार। 20 तोला यानी पहले के जमाने में 11.5 ग्राम का यानी 11 ग्राम, और 10 ग्राम ही गिन लो तो भी 20 यानी 200 ग्राम, 250 ग्राम सोना नित्य वो देता था। तदंतर एक दिन सत्रजीत के भाई प्रसेन ने उस मणि को गले में धारण कर सिंधु देशीय घोड़े पर सवार होकर आखेट के लिए वन में प्रस्थान किया। वन में किसी सिंह ने उसे देखा। घोड़े सहित प्रसेन को मारकर सिंह वह मणि स्वयं ले लिया। उसके पश्चात महाबली वृक्षराज जामवंत ने मणि धारण करने वाले उस सिंह को अपनी गुफा के द्वार पर देखकर उसे मारकर मणि स्वयं ने ले लिया। पराक्रमी वृक्षराज ने वह मणि खेलने के लिए अपनी पुत्री को दे दिया। वह बालक भी उस प्रदीप्त मणि को पाकर उसके साथ खेलने लगी। वृक्षराज यानी जामवंत जी महाराज, वृक्षों के राजा जामवंत जी और उसकी पुत्री जाम्बवंती। कुछ काल बीत जाने पर प्रसेन के वापस न लौटने पर सत्रजीत अत्यंत दुखी हुए। सोच के लगा कि मणि लेने की इच्छा से न जाने किसने प्रसेन को मार डाला। इसी बीच द्वारिकापुरी में नागरिकों की परस्पर बातचीत किसी प्रकार यह किंवदंती फैल गई कि मणि के लोभ के वशीभूत कृष्ण ने ही प्रसेन को मार डाला है। श्री कृष्ण ने भी जब अपने ऋषियों में अपयश की बात सुनी तब उन्होंने अपने ऊपर लगे हुए कलंक के परिमार्जित हेतु प्रसेन के अन्वेषणार्थ नागरिकों के साथ प्रस्थान किया। भगवान कृष्ण ने मुख्य नागरिक थे, उन सबको साथ में लेकर गए ताकि सत्य वस्तु पता चले कि भगवान ने प्रसेन को नहीं मारा है। वन में पहुंचकर कृष्ण ने सिंह द्वारा मारे गए प्रसेन को देखा
तदंतर गिरे हुए रक्त बिंदुओं से चिन्ह मार्ग का अनुसरण करके सिंह को खोज लिया। इसके पश्चात एक गुफा के द्वार पर मरे हुए सिंह को देखकर भगवान कृष्ण करुणायुक्त वाणी से नागरिकों से बोले कि मणिक का हरण करने वाले को खोजने के लिए मैं इस गुफा के भीतर प्रवेश कर रहा हूं। जब तक मैं वापस न आ जाऊं तुम लोग यहीं पर ठहरना। वे द्वारकावासी ठीक है बोलकर वहीं पर ठहर गए। कृष्ण गुफा के भीतर प्रविष्ट हुए। वहां जामवंत जी का घर था। हमारे सौराष्ट्र के अंदर पोरबंदर है गांव, बहुत विख्यात है पोरबंदर। पोरबंदर के पास जो गिरिमाला है बहुत पुरानी है, वहीं पर ये जमीन के अंदर पूरी गुफा है जो जामवंत गुफा के नाम से जाना जाता है। उसकी जो रेत है ना वो गोल्डन कलर की है, आपको सोने जैसी चमकेगी और उसमें से सोना निकलता है। इसलिए सरकार की मना है कि उस रेत को कोई बाहर नहीं ले जा सकता। अगर एक मुट्ठी भी ले तो आपके पास पकड़ी गई तो दंड होता है, जेल होती है। तो वहां से कई लोग चुपके से प्रयत्न करते हैं रात्रि के आदि कहीं पर, वहां पे लेट लेना मना है। तो पूरी की पूरी अंदर गुफा है। मैंने देखी इतनी विशाल, एक बड़ा एरिया ही समझ लो जमीन के अंदर है पूरी। तो जामवंत जी की गुफा थी। तत्पश्चात वहां पहुंचकर भगवान कृष्ण ने वृक्षराज के पुत्र को मणि धारण किए देखकर मणि को छीनना चाहा। इस पर उनकी धात्री भयभीत होकर चिल्लाने लगी। तब धात्री की आवाज सुनकर जामवंत तुरंत वहां आ गए और अपने स्वामी कृष्ण के साथ दिन रात निरंतर युद्ध करने लगे। इस प्रकार उन दिन दोनों में बीच 27 दिन भयंकर युद्ध हुआ। 27 दिन तक जामवंत जी आने कितने महाबलशाली, उसके साथ भगवान के सिवा कोई 27 दिन टिक नहीं सकता। इधर द्वारकावासी गुफा के द्वार 12 दिन तक रहे और कृष्ण के आगमन की प्रतीक्षा करते ठहर रहे, परंतु उनके बाद वे भयभीत होकर घर पे चले गए और लोगों से सारा वृत्तांत कहा। द्वारिकापुरी के सभी नागरिक यह सब सुनकर कि सत्यजीत की भर्त्सना करते हुए अत्यंत शोक विह्वल हो गए। महाभाग वसुदेव जी अपने पुत्र का यह समाचार सुनकर परिवार सहित महान शोक से मूर्छित हो गए। बार बार सोचने लगे कि मेरा कल्याण किस प्रकार से हो। उस समय ब्रह्मर्षि ब्रह्मलोक से देवर्षि नारद वहां आए और वसुदेव जी ने उठकर उसे प्रणाम कर विधिवत पूजा की। देवर्षि नारद महामती यदुश्रेष्ठ वसुदेव जी से कुशल क्षेम पूछकर बोले कि आप अत्यंत चिंतित क्यों दिखाई दे रहे। वसुदेव जी बोले, मेरा अतिशय प्रिय पुत्र कृष्ण प्रसेन को खोजने के लिए द्वारका के नागरिकों के साथ वन में गया था। जहां उन्हें प्रसेन को मरा हुआ देखा। पश्चात प्रसेन को मारने वाले सिंह को एक गुफा के द्वार मरा हुआ देखा। तब श्री कृष्ण नागरिकों को द्वार पर ही रोककर स्वयं गुफा के अंदर गए। बहुत दिन व्यतीत हो चुके किंतु मेरा पुत्र अभी तक लौटा नहीं, जिससे मैं चिंतित हूँ। अतः हे मुनि, आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे प्रिय पुत्र को मैं प्राप्त कर सकूं। नारद जी बोले, हे यदुश्रेष्ठ, आप पुत्र की प्राप्ति के लिए अंबिका देवी की आराधना कीजिए। उनकी आराधना से शीघ्र आपका कल्याण होगा। वसुदेव बोले कि हे भगवान, वे देवी कौन है? महेश्वरी किस प्रकार के प्रभाव वाली, उनकी आराधना किस प्रकार से की जाती है? हे देवर्षि, कृपा करके आप मुझे बताइए। अंबिका देवी वसुदेव जी महाराज के कुल देवी थे। नारद जी बोले, महाभाग वसुदेव, देवी के अतुलित महात्म्य का विस्तार पूर्वक वर्णन करने में मैं कौन समर्थ है, अतः मैं संक्षिप्त में ही कह रहा हूं, आप उसे सुनिए। जो भगवती शाश्वत सच्चिदानंद स्वरूप और परात्परा देवी तथा जिनके द्वारा
यह जगत व्याप्त है, जिनकी आराधना के प्रभाव से ब्रह्मा इन चराचर की सृष्टि की रचना करते हैं, जिनका स्तवन करके भगवान विष्णु मधुकैटभ के भय से मुक्त हुए और जिनकी कृपा से विश्व का पालन पोषण होता है, जिनकी कृपा कटाक्ष से भगवान शंकर जगत का संहार करते और जो संसार के बंधनों की कारुण रूपा है, वे ही मुक्ति प्रदान करने वाली है, वे ही परम विद्या स्वरूपा और वे समस्त ईश्वरों की ईश्वरी है। अतः आप नवरात्रि विधान के अनुसार जगदम्बिका की विधिवत पूजा करके 9 दिनों में इस देवी भागवत पुराण का श्रवण कीजिए, जिसके श्रवण मात्र से आप शीघ्र ही अपने पुत्र की प्राप्ति करेंगे। इस पुराण का पाठ तथा श्रवण करने वाले मनुष्य से भोग एवं मोक्ष दूर नहीं रहते। नारद जी के ऐसा कहने पर वसुदेव जी मुनि श्रेष्ठ नारद को प्रणाम करके अत्यंत प्रेम पूर्वक कहने लगे, हे भगवान, आपके इस कथा से देवी महात्मा से संबंधित एक अपना वृत्तांत मुझे याद आ गया। मैं उसे आपको कह रहा हूं। पूर्व काल में पापी कंस ने आकाशवाणी के माध्यम से देवकी के 8वें गर्भ से अपनी मृत्यु जानकर भयभीत हो भार्या सहित मुझको बंदी बना दिया था। वसुदेव जी महाराज उसी देवी का वर्णन कर रहे, जो भगवान की पुत्र के रूप में कालाग्राह में प्रकट हुई थी। तदंतर में अपनी पत्नी वसुदेवकी के साथ कारागृह में रहने लगा। पापी कंस भी मेरे पैदा होने वाले पुत्रों को एक एक करके मारता रहा। इस प्रकार जब कंस के द्वारा 6 पुत्र मार डाले, तब मेरी निर्दोष भार्या देवकी अत्यंत शोकाकुल हो उठी, दिन रात दुखी हो गई। पश्चात गर्भ मुनि को बुलाकर उनका अभिवादन कर पूजन करके पुत्र प्राप्ति की कामना से मैंने उसे देवकी का दुख बता कर कहा, हे भगवान दयानिधो, हे मुनीश्वर, आप यदुकुल के गुरु, अतः मुझे आयुष्मान पुत्र की प्राप्ति का कोई उपाय बताइए। उसके अनंतर दयानिधान गर्ग जी प्रसन्न होकर मुझे कहने लगे, हे महाभाग वसुदेव, अब आप उस सर्वश्रेष्ठ साधन को सुनिए जो भगवती दुर्गा अपने भक्तों की दुर्गति का नाश करती है। आप उन कल्याणकारी देवी की आराधना कीजिए, उसे शीघ्र ही आपका कल्याण होगा, क्योंकि अब उनकी आराधना से सभी लोगों की समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती है। दुर्गा की उपासना करने वाले मनुष्य के लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। गर्ग मुनि के ऐसा कहने पर मैं प्रसन्न हो गया और अपनी पत्नी सहित मुनि श्रेष्ठ गर्ग को परम श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर उसे कहा। वसुदेव जी बोले कि हे भगवान, हे करुणा सागर गुरु, यदि आप मुझ पर स्नेह रखते तो मेरे कल्याण के निमित्त आप वही उन भगवती चंडिका की आराधना कर दे। मैं तो कंस के घर में बंदी रहने के कारण कुछ भी करने में समर्थ नहीं हूं। अतः हे मामते, अब आप ही मुझे दुख सागर से उद्धार कीजिए। मेरे इस प्रकार कहने पर मुनि प्रसन्न होकर बोले कि हे वसुदेव, आपकी प्रीति के कारण मैं आपका कल्याण करूंगा। मेरे द्वारा प्रीति पूर्वक प्रार्थना किए जाने पर गर्ग मुनि देवी दुर्गा की आराधना की इच्छा से ब्राह्मणों के साथ विंध्याचल चले गए। वहां जाकर जप एवं पाठ में तत्पर रहने लगे। गर्ग मुनि जगत की मातृस्वरूपा और भक्तों की कामनाओं को पूर्ण करने वाली भगवती की आराधना करने लगे। छप पूजादि अनुष्ठान की समाप्ति के पश्चात आकाशवाणी हुई, हे मुने, मैं प्रसन्न हो गई हूँ, अतएव तुम्हारे कार्यक्रम सिद्ध करोगी। मैं पृथ्वी के भार का नाश करने के लिए मुझसे प्रेरणा प्राप्त कर स्वयं भगवान विष्णु अपने अंश से वसुदेव की भार्या देवकी के गर्भ से अवतार धारण करेंगे।
कंस के भय से वसुदेव जी उस शिशु को लेकर शीघ्र ही गोकुल में नंद के घर पहुंच देंगे और वहां से यशोदा की कन्या को लेकर अपने घर राजा कंस को दे देंगे। तो अब कंस उस कन्या को मारने के लिए उसे पृथ्वी पर पटकेगा। तदंतर उसके हाथ से छूटकर मेरी अंश स्वरूप कन्या तत्क्षण अलौकिक रूप धारण करके विंध्याचल पर्वत चली आएगी और निरंतर जगत का कल्याण करेगी। देखो उसमें क्या कहा है, एक सोचने जैसी बात है। तदंतर उसके हाथ से छूटकर मेरी अंश स्वरूपा कन्या अलौकिक रूप धारण करके विंध्याचल पर्वत चली जाएगी। मद अंशभूता विंध्यायाद्रो करिष्यति जगद्वितम। सोचने जैसी बात है। श्रीमद् भागवत पुरुष प्रधान शास्त्र जो है, हरिवंश पुराण आदि, ब्रह्मवर्त पुराण जो है, पद्म पुराण, जिसके अंदर परमात्मा को प्राधान्य पुरुष के रूप में गिना गया, जैसे यहाँ देवी के रूप में गिना गया। तो यहाँ ये नहीं कहा कि मैं विंध्याचल वासिनी के रूप में वहां जाऊंगी, यानी वो तो भगवान की योग माया ही थी। ये परमात्मा स्वयं देवी के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने क्या कहा कि विष्णु मेरी प्रेरणा से कृष्ण के रूप में अवतार धारण करेंगे। तो जो अनादि परम पुरुष है उसको यहाँ देवी के रूप में गिना गया। ब्रह्मा विष्णु महेश वो ईश्वर है, जो उस परम तत्व में से, ब्रह्म तत्व में से ईश्वर का प्रादुर्भाव हुआ है, और ये उसके अंशभूता शक्ति भगवान का अंश है, परमात्मा का अंश है। देवी ने ये नहीं कहा कि मैं स्वयं वहां पे जाऊंगी, यानी कि ये योग माया है, वह ये परम तत्व वो नहीं है। ये योग माया जो है वो योग माया, ये उस अम्बा की उपासना नहीं है। ये अम्बा यानी शुद्ध ब्रह्म तत्व, जिसको भागवत में परमात्मा कहा गया, उसी को यहाँ पर देवी कहा गया है, उसी को यहाँ मातृ शक्ति कहा गया है, वहां पे पितृ शक्ति कहा गया। तदंतर उसके हाथ से छूटकर मेरी अंश स्वरूपा वह कन्या अलौकिक रूप धारण करके विंध्याचल चली जाएगी और निरंतर जगत का कल्याण करेगी। वस्तुस्थिति वही हुआ ना, यहाँ पे भगवती के रूप में प्रकट हुए, भागवत के स्वरूप से परमात्मा रूप में प्रकट हुए, और तत्व तो एक ही है। कहीं मातृ रूप में स्वीकार किया गया, कहीं पितृ रूप में स्वीकार किया गया, मगर जो माया के रूप में स्वीकार है वो तो भगवान के अंश रूप में। वहां ऐसे नहीं कहा कि मैं खुद वहां पे जाऊंगी, ये नहीं कहा है। यानी कोई ये न समझ ले कि देवी भागवत में जिस देवी का वर्णन हुआ है वह कृष्ण भगवान की बहन है, ये यहाँ पे स्पष्टता की जाती है। तो भगवान की बहन योग माया है, और देवी भागवत में जिस देवी को मूल प्रधान देवी गिना गया, अनादि ब्रह्मा विष्णु महेश की जनेता गिना गया, वो साक्षात परब्रह्म है, ब्रह्म स्वरूप गिना गया है। इस प्रकार उस आकाशवाणी को सुनकर गर्ग मुनि भगवती अम्बा को प्रणाम करके प्रसन्न मन से मथुरापुरी आ गए। देखा, यहाँ अम्बा कहा गया, वहां पे भगवान विष्णु कहा गया। आचार्य गर्ग के मुख से महादेवी के वरदान की बात सुनकर पत्नी सहित अत्यंत प्रसन्न हुआ और परम आनंद विभोर हो उठा। तभी से मैं देवी के अत्युत्तम महात्म्य को जान रहा हूं, और हे देवर्षि, आज भी उनके मुखारविंद से मैंने वही देवी का महात्म्य सुना। अतः हे प्रभु, अब आप मुझे
श्रीमद देवी भागवत सुनाइए। हे दया निधान, मेरे सौभाग्य से ही आप यहाँ पधारे हुए हैं। वसुदेव जी का वचन सुनकर प्रसन्न मन वाले नारद जी ने शुभ दिन एवं शुभ नक्षत्र में श्रीमद देवी भागवत की कथा का प्रारंभ किया। कथा ने आने वाली विघ्न बाधाओं से शमनार्थ ब्राह्मण देवी के नवाक्षर ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चय मंत्र का जप तथा मार्कंडेय पुराण में वर्णित देवी स्तोत्र का यानी चंडी पाठ का पठन करने लगे। प्रथम स्कंद के आरंभ से ही वसुदेव जी देवर्षि नारद के मुख से निःसृत अमृत स्वरूप देवी भागवत पुराण का भक्ति पूर्वक स्मरण करने लगे। नौवें दिन कथा की समाप्ति होने पर महामनस्वी वसुदेव जी ने श्रीमद देवी भागवत ग्रंथ तथा कथावाचक दोनों की प्रसन्नता पूर्वक पूजा की। उधर कंदरा में श्री कृष्ण तथा जामवन के बीच चल रहे युद्ध में श्री कृष्ण के मुष्टि प्रहार से जामवन जी का शरीर अत्यंत शिथिल हो गया था। ओह, उसी समय जामवन जी को भी पूर्व काल की घटना याद आ गई और भगवान कृष्ण को परम भक्ति के साथ प्रणाम करके अपने अपराध की क्षमा याचना करते हुए भगवान से कहने लगे, अब मुझे ज्ञान हो गया कि आप रघुश्रेष्ठ राम ही है, जिनके भयंकर कोप से सागर लंका नगरी दोनों शुद्ध हो गए और रावण अपने बंधु बांधवों से मारा गया। हे कृष्ण, वे राम आप ही है, अतः मेरी दुष्टता को क्षमा कीजिए, मैं आपकी सर्वदा सेवक हूँ। अतएव मेरे योग्य जो भी कार्य हो उसके लिए मुझे आप आदेश करिए। जामवंत जी का वचन सुनकर जगतपति भगवान कृष्ण बोले, वृक्षराज, मणि प्राप्त करने के लिए हम लोग इस कंदरा में आए हुए हैं। देखा, कृष्ण को परमात्मा के रूप में ही संबोधित किया गया है, कोई द्वंद्व नहीं है। एक साथ अनेक परमात्मा प्रकट हो सकते हैं, कभी शंका मत करना। देवी के रूप में भी प्रकट हो सकते हैं और पिता के रूप में भी प्रकट हो सकते हैं। सब परमात्मा का ही रूप है। परशुराम जी महाराज, राम भगवान दोनों समकालीन थे। व्यास मुनि, कृष्ण भगवान, परशुराम जी महाराज सब समकालीन थे। सब भगवान के ही अवतार थे, सब समकालीन थे। तत्पश्चात वृक्षराज जामवंत जी ने कृष्ण की विधिवत पूजा करके सायंतक मणि और अपनी पुत्री जामवंती प्रसन्नता पूर्वक अर्पण कर दी। श्री कृष्ण ने जामवंती को पत्नी के रूप में अंगीकार करके मणि को गले में धारण कर वृक्षराज जामवंत से विदा लेकर द्वारिकापुरी के लिए प्रस्थापित हुए। उधर द्वारिका में उदार हृदय वसुदेव जी ने श्रीमद देवी भागवत पुराण कथा की समाप्ति के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराया, नानाविध दक्षिणाओं से उन्हें संतुष्ट किया। जिस समय ब्राह्मण वसुदेव को आशीर्वाद प्रदान कर रहे थे, उसी समय भगवान कृष्ण मणि धारण किए हुए पत्नी अंबावती के साथ वहां पर आ पहुंचे। जामवंती के साथ वहां पर आ पहुंचे। भार्या सहित भगवान कृष्ण को देखकर वसुदेव जी तथा उपस्थित जन समुदाय की आंखों में हर्ष और एका के अश्रु परिपूर्ण हो गए और वे परम आनंदित हुए। देवर्षि नारद भी कृष्ण के आगमन से हर्षित हुए। उन्होंने वसुदेव जी तथा कृष्ण के विदा लेकर ब्रह्म सभा के लिए प्रस्थान किया। जो मनुष्य निष्कपट भक्ति एवं शुद्ध भाव से भगवान के इस व्याख्यान को कलंक नाशक चरित्र का पाठ एवं श्रवण करेंगे, वह पूर्ण सुखी हो जाए और जगत में उनके सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती है तथा मृत्यु के अनंतर वह मोक्ष को प्राप्त होता है। तृतीय अध्याय, राजा सुदिम्न की कथा।
महात्मा को थोड़ा हम जल्दी से संक्षिप्त में पूरा करते हैं, क्योंकि इसमें कोई विस्तार का कोई प्रश्न नहीं, चाहे विस्तार में व अल्प में, वो फिर से याद करवा रहा हूं। हे मुनिवरों, अब आप लोग एक अत्यंत अन्य इतिहास भी सुनिए, जिसमें वह देवी भागवत का महात्म का वर्णन है। एक बार कुंभयोनी लोपा मुद्रापति महर्षि अगस्त्य ने कुमार कार्तिकेय के पास जाकर अपनी भली भांति पूजा करके उससे विविध प्रकार की बातें पूछी। यह एक बात की मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। महर्षि जो अगस्त्य है, बहुत सुंदर बात है, अगस्त्य ऋषि को कहा जाता है कुंभ योनि। यानी ज्यादातर हम लोग अपनी अल्प बुद्धि से ये मानते हैं कि वो कुंभ में से प्रकट हुए तो उसको कुंभ योनि नाम दे दिया, कुंभज नाम दे दिया। ऐसा नहीं है। जब हमारे विज्ञान शास्त्रों को हम पढ़ेंगे, यंत्र शास्त्रों को हम पढ़ेंगे, तो उसके अंदर अगस्त्य ऋषि ने इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार किया। सबसे पहला इलेक्ट्रिक विद्युत अगस्त्य ऋषि ने प्रकट किया है, सबसे पहला विद्युत। उसका श्लोक भी है, मैं आपको भेजूंगा, अगर मेरे पास आएगा, है बुक मेरे पास, तो उसके अंदर श्लोक सहित है कि जो एक घड़े के अंदर मोर थुतु, फिर उसके अंदर पारद, तो झसक, लकड़ी का बुरा, ऐसी 5-6 चीजें डालनी है, और उसके अंदर से पॉजिटिव ऋण और नेगेटिव ऋण 2 प्रकार के विद्युत उत्पन्न होते हैं। और उन विद्युतों के द्वारा जो प्लेटिनियम मशीन है, उसका आविर्भाव भी ये अगस्त्य ऋषि ने किया हुआ है। उस श्लोक पर से मैंने प्लेटिनियम मशीन भी बनाया था। 12 वोल्ट को कोई भी व्यक्ति प्रैक्टिकल अनुभव कर ले, 12 वोल्ट की बैटरी ले ले, पॉजिटिव और नेगेटिव, और जो बैटरी में जो पानी डालते हैं, एसिड वाला पानी होता है, उस पानी को एक कांच के बीकर में भर के एक तरफ एक कोई भी धातु नेगेटिव के ऊपर रखे, जैसे कि लोहे का सरिया नेगेटिव के ऊपर रख दिया, और पॉजिटिव के ऊपर वो ताम्र का सरिया रख देंगे। दोनों को एक एक, वो पॉजिटिव नेगेटिव छेड़ा जो है उसको चिपका दे और पानी में डुबा दे। पानी में डुबाने पर पॉजिटिव नेगेटिव में जाता है, वो विज्ञान है। तो क्या करेगा, पॉजिटिव के अंदर ताम्र है, नेगेटिव में लोहा है। आप 12 वोल्ट देंगे तो कम से कम 1-1.5 घंटे में, 2 घंटे में धीमे 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 पानी में एकदम सूक्ष्म परमाणु ताम्र के होकर वो लोहे के सरिये के ऊपर ताम्र का पाउडर जमने लगेगा, चिपकने लगेगा, वो पूरा सरिया ताम्र का हो जाएगा। प्लेटिनियम, आज गोल्ड आदि का जो प्लेट लगाते हैं ना, वो इस विद्युत से लगाते हैं, फिर उसको तपाया जाता है। तो वो सिस्टम निकाली थी अगस्त्य ऋषि ने, श्लोक सहित है। प्लेटिनियम मशीन सबसे पहला अगस्त्य ऋषि ने बनाया। और विद्युत 6 प्रकार के विद्युत अगस्त्य ऋषि ने निकाले थे। अभी एसी और डीसी 2 प्रकार के ही हम निकाल सके हैं, उन्होंने 6 प्रकार के विद्युत निकाले थे। श्लोक में है, मगर उस विज्ञान को ये लोग उलेझ नहीं सके। केवल 2 प्रकार के विद्युत ये लोग, एसी और डीसी, 2 नाम के विद्युतों का ये उपयोग कर रहे हैं अभी का विज्ञान। उनसे आगे वो विद्युत नहीं निकाल सके। तो ये जो अगस्त्य ऋषि है, उन्होंने उस बैटरी का आविष्कार किया जिसे कुंभ नाम दिया गया था। कुंभ यानी कलश, बैटरी, तो कलश का आविष्कार किया था, इसीलिए वो कुंभज है। वो कुंभ योनि यानी कुंभ उत्पन्न करने वाले व्यक्ति, नहीं कि कुंभ से उत्पन्न होने वाले व्यक्ति।
दोनों दोनों अर्थ होता है ना। संस्कृत में श्लोक है तो उसका अर्थ होता है कि कुंभ से उत्पन्न होने वाले नहीं, कुंभ को उत्पन्न करने वाले। तो मंद बुद्धि वाले क्या सोचने लगे कि तो थोड़े अगस्त्य ऋषि कुंभ को उत्पन्न करने वाले होंगे, इसलिए उसका अर्थ लिख दो कि भाई कुंभ से उत्पन्न होने वाले। असल में कुंभ को उत्पन्न करने वाले हैं, इसलिए वो कुंभ योनि है। कुंभ यानी कुंभ की योनि, कुंभ को जिन्होंने उत्पन्न किया था। कुंभ यानी बैटरी, विद्युत विज्ञान जिन्होंने उत्पन्न किया था वो ये महर्षि या अगस्त्य ऋषि है। कई बार बातें आती है, कोई अच्छे आविष्कार, कोई अच्छे काम, कोई डेवलपमेंट करते सन्यासी लोग, तो तुरंत समाज कहते आप सन्यासी, आपको ऐसा सब करने की क्या जरूरत, झंझट में आप जंगल में बैठे बैठे पत्ते खाइए और भजन करते रहिए, गांव में आने की क्या जरूरत है। अरे बेटा, पूरे विज्ञानी हमारे ऋषियों ने दिया था केवल पत्ते खाकर जंगल में नहीं पड़े रहे थे उनके ही आविष्कार तो आप भुगत रहे हो नहीं, इन वैज्ञानिकों ने दिया, वो तो चोरी का माल है हमारे ऋषियों का। और एक ऊंची बात कहूं, आप लोगों को प्रसन्नता होगी, लोपा मुद्रा। अब शब्द सुनिए, लोपा मुद्रा अगस्त्य ऋषि की पत्नी। पहले के जमाने में लिखने की कोई वस्तु ही नहीं थी। सबसे पहली लिपि, उसकी मुद्रा और उसकी कलम बनाने वाली एक लेडीज थी जिसका नाम है लोपा मुद्रा। उसे आज भी कोई भी सिंबल को मुद्रा का नाम दिया जाता है। हम कहते हैं मुद्रण, मुद्रा, यही लोपा मुद्रा के नाम के ऊपर से मुद्रा शब्द है। वो लोपा मुद्रा ने सबसे पहले हमारे क ख ग घ अंग च छ ज झ यं ट ट ड ढ नम ये बोलते तो थे, मगर उन शब्दों का कोई आकृति नहीं थी। वो आकृति सबसे पहले भाषा को सिंबॉलिक बनाया लोपा मुद्रा ने। कितनी बड़ी बात है, सबसे पहले भाषा को मुद्रित करने वाली लोपा मुद्रा है। कितनी इंटेलिजेंट माइंड होगा, सोचो तो सही कि इसको क कहा जाए, इसको ग कहा जाए, इसको य कहा जाए, इसको ज्ञ कहा जाए, इसको क्ष कहा जाए, उसको क्रमबद्ध रखना, उसके एक एक आकार बनाना, उस आकार को भी क का की कु के कै को कौ कम कहा, अ आ इ उ ए ऐ ओ औ अम आ, उनके भी आकृतियां बनाना, वो सब सिंबल लोपा मुद्रा ने बनाया था। इसलिए आज भी उस सिंबल को मुद्रा के नाम से जाना जाता है। पूरी लिपि को जो बोलते हैं वो पूरा का पूरा मुद्रित करने वाली सबसे पहले विश्व की एक लेडीज थी लोपा मुद्रा। स्त्री थी, स्त्रियों को वेदों का पढ़ने का अधिकार नहीं है, तो एक स्त्री थी जिन्होंने वेद को मुद्रित किया। अगर उन्होंने मुद्रित न किया होता तो आज कोई पुरुष पढ़ ही नहीं सकते थे। ये भी बात सोचने जैसी है ना कि अगर वो स्त्री ने लिपिबद्ध नहीं किया होता तो आज कोई पुरुष पढ़ ही नहीं सकते। सबसे पहले वेदों को मुद्रित करने वाली लोपा मुद्रा थी। परावाणी को जो केवल श्रवण से याद रखा जाता था, वो कितनी इंटेलिजेंट माइंड होगी, उस लेडीज ने उसको लिपिबद्ध करने की सबसे पहले कला प्रकट की। सिंबॉलिक, सोचो कितना मगज चलाया होगा, एक एक शब्द के सिंबल बनाए, उसमें भी आधा अक्षर कैसे जोड़ा जाए। सोचो तो सही, बिंदु के रूप में अंग होता है, बिंदु के रूप में न भी होता है, अलग अलग बिंदु के रूप में आधा अक्षर, ये सब उन्होंने कितनी मगजमारी चलाई होगी, कितना मगज को कसा होगा। जो बोल रहे उसको मुद्रित करना, यानी जब हम बोल रहे कोई मुद्रा ही नहीं है, उस शब्दों का सिंबल ही नहीं है। जैसे हम कहेंगे कि मैं एक वाक्य बोलूं, उसको कोई सिंबॉलिक बना के दिखा, काका की कुत्तों में, वो हमारे शब्दों में नहीं लिखना है, तो व्यक्ति की मगज चलेगा? नहीं चलेगा। उसका पूरा सिंबॉलिक बनाया लोपा मुद्रा जी ने।
आज भी उसीलिए हर अक्षर सिंबल को मुद्रा शब्द से संबोधा जाता है। मुद्रा सबसे पहला प्रेस, लिखना और उसको छापना, उस मुद्रण को, वो अक्षरों को छापने की भी टेक्निक इन्होंने ही बनाई थी। छापने की भी टेक्निक, वो सब टेक्निक जो है वो बनाने वाली सबसे पहली स्त्री लोपामुद्रा थी, अगस्त्य ऋषि के पत्नी। कितनी महान बात है। ये 5000 वर्ष पहले की बात नहीं, रामा अवतार से भी पहले की बात है। रामा अवतार से भी ऐसा कहा जाता है कि अगस्त्य ऋषि पूरा समंदर पी गए, 4 अंजलि में पूरा समंदर पी गए। उस समय देवताओं ने कहा कि अब असुरों को मार डाला, अब उस असुरों को मार डाला तो अब फिर से समंदर निकाले। तो अगस्त्य ऋषि ने कहा कि मैं ऊपर से निकालूंगा तो वमन कहलाएगा, उच्छिष्ट रहेगा, नीचा से निकालूंगा तो भी अशुद्ध रहेगा, फिर वो तीर्थ नहीं गिना जाएगा। अब एक काम करो, सगर ऋषि जो है, अरे सगर राजा जो है रघुवंश में, उसके पुत्र को इंद्र के अश्व ले जाएंगे। इंद्र जब उसका अश्व ले जाएगा तो उनके पुत्र उसको खोजने के लिए जो खड्डे बनाएंगे, वो पूरे के पूरे खड्डों में से फिर से पानी प्रकट होगा और वो समुद्र के रूप में फिर से पानी प्रकट हो जाएगा। तो सगर ऋषि से भी पहले अगस्त्य ऋषि हुए, सगर से भी पहले। रामावतार भी बात एक तरफ रही, इतने बरस पहले सबसे पहले लिपिबद्ध शास्त्रों को और ये इलेक्ट्रिक आदि विज्ञान को सब कुछ हमारे ऋषियों ने दिया है, इन्हीं की देन है। तो ये जो है लोपामुद्रा, इन्होंने ही हमारे शास्त्रों को मुद्रित किया था। और कुंभज ऋषि यानी कि कुंभ को उत्पन्न करने वाले बैटरी के विज्ञान को, क्योंकि सृष्टि का सबसे बड़ा विज्ञान है, अगर इलेक्ट्रिक को ही निकाल दो तो कुछ नहीं रहेगा सृष्टि में। देख लो पूरा इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक विज्ञान सबसे पहला हमारे अगस्त्य ऋषि ने दिया, हमको गौरव ही नहीं। कुंभजियों ने अगस्त्य जी कुमार कार्तिक के पास जाकर अपनी उनकी भली भांति पूजा करके उनसे विधिवत प्रकार की बातें पूछी। भगवान कार्तिकेय ने दान, तीर्थ, व्रत आदि महात्म से परिपूर्ण अनेक कथाओं का वर्णन उससे किया। उन्होंने वाराणसी, मणिकर्णिका, गंगा, उन तीर्थों का महात्म और अत्यंत विस्तार पूर्वक वर्णन किया। उसे सुनकर अगस्त्य मुनि परम प्रसन्न हुए और उन्होंने महातेज संपन्न कुमार कार्तिकेय से लोक कल्याण के लिए प्रश्न पूछे। हे तारक रिपु यानी तारकासुर को मारने वाले, हे भगवान, हे प्रभु, आप मुझे देवी भागवत के महात्म्य तथा उसके श्रवण की विधि बताइए। कार्तिक ने कहा, हे ब्राह्मण, देवी भागवत के महात्मा को विस्तार को कहने में कौन समर्थ है? मैं इस समय संक्षिप्त में आपको कहूंगा, आप सुनिए। जो शाश्वती सच्चिदानंद स्वरूपा भोग मोक्ष प्रदान करने वाली अम्बा है, वे स्वयं इस पुराण में विराजमान रहती है। सच्चिदानंद स्वरूप विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे त्रापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। वो कृष्ण ही यह जगदम्बा है। जगत अम्बा यानी जगत की माता। जगत की माता कहो या पिता कहो, दो है ही नहीं, वो एक है सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म। उसी का यहाँ पे वर्णन हुआ है। अतएव हे मुनि, यह श्रीमद् देवी भागवत उन जगदम्बा की वांग्मय मूर्ति है, उन जिसके पठन एवं श्रवण से इस लोक में कुछ भी दुर्लभ नहीं। विवस्थान के एक पुत्र हुए जो श्राद्धदेव नाम से प्रसिद्ध थे।
संतान रहित होने के कारण उन राजा श्राद्धदेव ने वशिष्ठ मुनि की अनुमति से पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया। तत्पश्चात मनु श्राद्धदेव की भार्या श्रद्धा ने यज्ञ के होता के प्रार्थना की कि ब्राह्मण आपको ऐसा उपाय करे कि जिससे मुझे कन्या की प्राप्ति हो। देखा, पुत्र नहीं, कन्या की प्राप्ति। मुझे एक कन्या की प्राप्ति हो। अतः होता ने मन में कन्या प्राप्ति का संकल्प करते हुए आहुति डाली और उसके विपरीत भाव के फल स्वरूप एक कन्या उत्पन्न हुई जिसका नाम इला रखा गया। इसके बाद पुत्री को देखकर उदास मन वाले राजा श्राद्धदेव ने गुरु वशिष्ठ से कहा कि हे प्रभु, पुत्र प्राप्ति की आपके संकल्प के विपरीत यह कन्या कैसे उत्पन्न हुई? क्योंकि जो देवी थी उन्होंने ब्राह्मणों को कन्या के लिए संकल्प करवा दिया मन में, तो उन्होंने मन में ये संकल्प करके आहुति दे दी। वशिष्ठ मुनि को तो ये पता नहीं था, तो इसलिए कन्या उत्पन्न होने पर राजा ने क्षोभ हुआ। यह सुनकर महर्षि वशिष्ठ ने ध्यान लगाया। इसमें होता का व्यतिक्रम जानकर वे इला को पुत्र बनाने की कामना से ईश्वर की शरण में गए, परमात्मा की शरण में। मुनि के तप प्रभाव और भगवान की कृपा से सभी लोगों के देखते ही देखते इला कन्या से पुरुष रूप में परिवर्तित हो गई। इसके बाद गुरु वशिष्ठ ने पूर्ण रूप से संस्कार करके उसका नाम सुद्युम्न रखा। वे मनुपुत्र सुद्युम्न सभी नदियों के निधानभूत सागर की भांति सभी विद्याओं में निधान हो गए। सब प्रकार की विद्याओं सुद्युम्न ने प्राप्त की। कुछ समय बीतने पर सुद्युम्न युवान हुए और एक दिन सिंधु देशीय घोड़े पर चढ़कर आखेट के लिए वन में गए। अपने सचरों के वहां साथ कुमार सुद्युम्न एक वन से दूसरे वन जाते हुए भटकते फिर संयोग से हिमाचल की तटी में उस वन में पहुंच गए जहां किसी समय देवाधिदेव भगवान शंकर अपनी भार्या अर्पणा के साथ आनंद पूर्ण मुद्रा में रमण कर रहे थे। कार्तिकेय के जन्म के पहले जब शिवजी माता भगवती के साथ जब रमण कर रहे थे, उस समय भगवती देवी ने संकल्प किया था पार्वती जी ने कि मेरी मर्यादा उल्लंघन न हो जाए, क्योंकि मैं शिवजी के साथ रमण विहार में हूं। तो इसीलिए ये जो मेरा जंगल है, मेरा एरिया है, उसके अंदर जो भी पुरुष प्रवेशेगा वो स्त्री बन जाएगा, ताकि मेरी मर्यादा का उल्लंघन कोई ना, स्त्री रूप हो जाएगा। ऐसा देवी भगवती ने संकल्प किया था और ये उसी में प्रवेश कर गए और इसलिए वो स्त्री बन गए थे। ये भागवत में भी प्रसंग आता है, यही प्रसंग श्रीमद् भागवत में भी है। उसी समय भगवान के दर्शन के अभिलाषा से मुनिगण वहां आ गए और उन्होंने देखकर पार्वती जी लज्जित हो गई। तब शिव एवं पार्वती को रमण करते देखकर उत्तम व्रत धारण करने वाले मुनिगण वहां से लौटकर कुकुड़ धाम की ओर चले गए। तदंतर अपनी प्रियतमा को प्रसन्न करने के लिए भगवान ने उस अरण्य को श्राप दे दिया कि आज से जो भी पुरुष यहाँ प्रवेश करेगा वह स्त्री हो जाएगा। यह इस प्रकार से संबोधन किया गया है। ये शिव पुराण में भी यह प्रसंग आता है। शिव पुराण में भी बहुत से शास्त्रों में थोड़े अलग अलग रूप से प्रसंग आता है। तभी से पुरुषों ने उस वन में जाना त्याग दिया। संयोग वशात वहां पहुंचते ही सुद्युम्न एक लावण्य स्त्री के रूप में परिवर्तन हो गई। अपने सभी अनुचरों को पुरुषों से स्त्री तथा घोड़े को घोड़ी बना हुआ देखकर सुद्युम्न आश्चर्यचकित हो गए। अब वह रूपवती तरुणी वन वन में विचरण करने लगी। एक बार वह बुद्ध के श्राप के समीप पहुंची
आश्रम के समीप, बुद्ध के आश्रम के समीप पहुंची, स्थूल तथा उन्नत शरीर वाले अलग अलग प्रकार का वर्णन किया है कि ऐसे अंगों वाले भगवान बुद्ध उस पर मोहित हो गए। वह सुंदर भवों वाली युवती चंद्रपुत्र कुमार बुद्ध के ओर आकर्षित हुई, आसक्त हुई और उसके साथ आश्रम में रहने लगी। हे महर्षि अगस्त्य, कुछ समय बाद बुद्ध ने उस तरुण से पुरुरवा नामक पुत्र को उत्पन्न किया। देखा चंद्रवंश की कथा, चंद्रवंश की कथा में भागवत में आता है। इस प्रकार बुद्ध के आश्रम में रहते हुए कई वर्ष बीत जाने पर किसी समय उससे अपने पूर्व वृत्तांत का श्रवण होते हुए दुखित होकर आश्रम से चली गई। उसके बाद गुरु वशिष्ठ के आश्रम में पहुंचकर प्रणाम किया और सारा वृत्तांत कहकर पुरुषत्व की कामना करती हुई वह उनकी शरण में गई। इस प्रकार सभी बातों को जानकर वशिष्ठ जी कैलाश पर्वत जाकर विधि विधान से भगवान शंकर की पूजा करके भक्ति से उनकी स्तुति करने लगे। वशिष्ठ जी ने भगवान को नमस्कार किया और भगवान की स्तुति की। शिव शंकर, करपदी, गिरिजा की अर्धांग चंद्रमौलेश्वर को बार बार नमस्कार है। मरूड, सुखदाता, कैलाश निवासी नीलकंठ, भक्तों को भोग तथा मुक्ति देने वाले को नमस्कार। शिव, शिव स्वरूप और शरणागत भयहारी वृषभ वाहन शरणागत दाता को नमस्कार है। सृजन, पालन और संहार के समय ब्रह्मा, विष्णु और महेश रूपधारी देवादिदेव वरदायक तथा त्रिपुरारी को मेरा नमस्कार है। देखो शिव जी को यहाँ किस रूप में दिया? सृजन, पालन और संहार के समय ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूपधारी, यानी शिव यानी अकेले शंकर रूप नहीं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश जिसमें उत्पन्न होते वो ही स्वयं परमात्मा। अंत में तो केवल ब्रह्म के ऊपर ही सब ऋषि इंगित करते हैं। यज्ञ रूप यजमानों के फलदाता को बार बार नमस्कार। आप गंगाधर, चंद्र, सूर्य और अग्नि स्वरूप त्रिनेत्र को धारण करने वाले, इस प्रकार मुनि वशिष्ठ की स्तुति किए जान करोड़ों सूर्य सदृश प्रभा से युक्त भगवती पार्वती के साथ नंदी के ऊपर आरूढ़ जगतपति भगवान शंकर प्रकट हो गए। चांदी के पर्वत के समान प्रभा वाले त्रिनेत्रधारी भगवान चंद्रशेखर शरण में आए हुए मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ से अत्यंत प्रसन्न होकर बोलने लगे। चलो 3 बज गए हैं। हाँ 3 बज गए हैं, थोड़ा 5 मिनट ले लेते हैं तो ये अध्याय पूरा हो जाए। भगवान ने कहा, हे विप्र से आपके मन में जो भी इच्छा हो वर मांगिए। उनके इस प्रकार कहने पर वशिष्ठ ने प्रणाम करके इला की पुरुषत्व की प्राप्ति की प्रार्थना की। इसके बाद प्रसन्न होकर भगवान शिव ने मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ से कहा कि 1 मास तक वह पुरुष रूप में तथा 1 मास तक नारी रूप में वो रहेंगे। इस प्रकार शिव जी से वर प्राप्त करके महर्षि वशिष्ठ के वर प्राप्त करने के लिए सदा उत्सुक रहने वाले जगदम्बिका पार्वती को प्रणाम किया। करोड़ों चंद्रमा की कला क्रांति से युक्त सुंदर मुस्कान वाली भगवती की सम्यक पूजा करके सदा के लिए इला की पुरुषत्व की प्राप्ति की कामना से वशिष्ठ जी श्रद्धा पूर्वक उनकी स्तुति करने लगे। हे देवी, हे महादेवी, हे भक्तों को कृपा करने वाली भगवती, आपकी जय हो। समस्त देवों की आराध्य स्वरूपा, अनंत गुणों की सागर। इस प्रकार से भगवती की प्रार्थना की है कि हे देवेश्वरी, शरणागत वत्सल, आपको बार बार नमस्कार। दुखारणी, दुष्ट दानों का नाश करने वाली, भक्तों से प्राप्त होने वाली भगवती, हे महामाया जगदम्बिके, भव सागर से पार उतारने के लिए नौका रूप
चरण कमल वाली आपको नमस्कार है। आपके चरणों कमल की सेवा के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवता विश्व के सृजन पाल और संगार हेतु सामर्थ्य प्राप्त करते हैं। देखो सोचने जैसी बात है ना। शिव जी की बात आई तो क्या कहा, ब्रह्मा विष्णु महेश जिसके उत्पन्न होते हैं कि आप ही संगार, इसमें कहा ना कि पालन संगार और सृजन समय आप ही ब्रह्मा और विष्णु और महेश रूप धारण करने वाले, बराबर। तो यहाँ पे क्या कहा, भगवती को भी उसी स्वरूप से कहा कि आप ही ब्रह्मा विष्णु और महेश को उत्पन्न करने वाली, या तो उनसे पूजित है। तो ये जो भगवती और शिव है, यहाँ पर जो संबोधन होता है वो शुद्ध ब्रह्म तत्व के लिए हो रहा है। शिव शंकर यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं है, यहाँ पर जो शिव है वो परम तत्व है, जिसको भागवत में विष्णु के नाम से संबोधा गया, उसी को यहाँ देवी और शिव के नाम से संबोधा गया। वो तत्व एक ही है। आपके चरणों की सेवा से ही ब्रह्मा विष्णु महेश विश्व के सृजन पालन और संहार के सामर्थ्य प्राप्त करते हैं। पुरुषार्थ चतुष्टय प्रदान करने वाली देवेश्वरी प्रसन्न हो। हे देवी, आपकी स्तुति करने में भला कौन समर्थ है। मैं तो आपको केवल प्रणाम कर रहा हूँ। महर्षि वशिष्ठ द्वारा इस प्रकार भक्ति भाव से स्तुति किए जाने पर नारायणी पराम्बा दुर्गा भगवती तत्काल प्रसन्न हो गई। तदंतर भक्तजनों का दुख दूर करने वाली महादेवी ने मुनि वशिष्ठ से कहा कि मुनिश्रेष्ठ, आप सद्युम्न के घर जाकर भक्ति पूर्वक मेरी पूजा करें। हे द्विजश्रेष्ठ, सद्युम्न को 9 दिन में मुझे प्रसन्नता प्रदान करने वाले श्रीमद देवी भागवत पुराण का प्रेम पूर्वक श्रवण करवाइए। उसके श्रवण मात्र से उसे सर्वदा के लिए पुरुषत्व प्राप्त हो जाएगा। ऐसा कहकर भगवती पार्वती भगवान शंकर सहित अंतर्हित हो गई। उनके पश्चात वशिष्ठ जी उन दिशाओं को नमस्कार करके अपने आश्रम पे लौट गए। ये कौन सी पद्धति है, ये आप देखो तो वहां पे श्रीमद् भागवत के अंदर विष्णु भगवान इसी तरह से प्रकट होते प्रार्थना पे और अदृश्य हो जाते। वो कहां से आते हैं वो भी नहीं मालूम, कहां जाते हैं वो भी नहीं मालूम। तो वही पद्धति यहाँ दिखाई ना, शिव और पार्वती के रूप में, शक्ति और शिव के रूप में। वो वही यहाँ पे दिखाया कि प्रार्थना की तो करोड़ों सूर्य के अंदर वो प्रकट हो गए, इसके साथ वार्तालाप किया और वहीं पर वो विलीन हो गए। तब ये प्रश्न आता है वो प्रकट कहां से और विलीन कहां पे गए, क्योंकि वो चेतना तो सर्वत्र विद्यमान है। इनकी भावना से वो चेतना प्रकट हुई थी और इनकी भावना पूरी होने के बाद व्यापक में व्यापक समाहित हो गया। वो कोई विशिष्ट देवता के रूप में है ही नहीं, वो तो सबके दृष्टा और साक्षी है। वो सर्वत्र विद्यमान है। वो सबके साक्षी होने के बावजूद भी एक दृष्टा के रूप में वो प्रकट होते, दृश्य के रूप में दिखाई देते और बाद में स्वयं अपने मूल स्वरूप में विलीन हो जाते। तो इसी प्रकार ये परम तत्व की प्रादुर्भाव की ही बात है। इसके पश्चात वशिष्ठ जी उस दिशाओं को नमस्कार करके आश्रम में लौट गए। देखा है उस दिशाओं को जहां से वो प्रकट हुए थे, जहां से वो विलीन हो गए। सुद्युम्न को बुलाकर उन्होंने उनकी आराधना करने के लिए उन्हें आदेश दिया। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में जगदम्बा की विधिवत पूजा करके वशिष्ठ जी ने राजा को नवरात्र विधान के अनुसार श्रीमद देवी भागवत पुराण सुनाया। इस प्रकार अमृत स्वरूप श्रीमद देवी भागवत पुराण को भक्ति पूर्वक सुनकर और गुरु वशिष्ठ का पूजन वंदन करके सुदम ने सदा के लिए पुरुषत्व प्राप्त किया। देखा वहां से रघुवंश प्रकट हुआ, सूर्यवंश, और वहां पे चंद्रवंश, दोनों एक जगह से ही प्रकट हुए, चंद्रवंश और सूर्यवंश। महर्षि वशिष्ठ ने सुद्युम्न का राज्याभिषेक किया और वे प्रजाओं को प्रसन्न करते हुए धर्मपूर्वक भूमंडल के ऊपर शासन करने लगे। सुद्युम्न ने अत्यंत श्रेष्ठ दक्षिणा वाले भांति भांति के यज्ञ किए। अंत में पुत्र को राज्य शासन सौंपकर वे देवी लोक को प्राप्त हुए। हे विप्र,
हे विप्रो, इस प्रकार मैंने आप लोगों को इतिहास सहित देवी महात्म्य किया। यदि कोई मनुष्य सद्भक्ति के साथ इसे पढ़ता या सुनता है तो देवी की कृपा से श्लोक में संपूर्ण कामनाएं प्राप्त होती है। अंत में देवी के परम सत्य स्वरूप सालोक्य प्राप्त कर लेता है। चलो चौथा अध्याय कल लेंगे हम लोग, बराबर। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। किसी को कोई प्रश्न है? चलो रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए।